So this is my first lecture that I am going to launch on YouTube today. We will start with class 6 maths, and the chapter we are starting with is chapter first, knowing our numbers. The book that I am using here is of NCERT board. So the very first topic that we will study here is comparing numbers. So the question arises कि नंबर्स को कंपेयर करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें नंबरों का नॉलेज हो। हमें नंबर का नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास है तो हमको अगर उससे किसी से कंपेयर करना है तो हमारे पास कितनी, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है, तो हमको ये जानने के लिए नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए हमारे पास दो नंबर हैं 49 एंड 7। अब कोई हमको कहता है कि आपको ये दो नंबर कंपेयर करने हैं, तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है क्लास 5th में कि डिजिट्स होते हैं, तो जो एक डिजिट नंबर है वो है 7 एंड 49 इज 2 डिजिट नंबर। सो हमें ये पता है कि कोई भी नंबर जिसमें डिजिट ज्यादा है वो हमेशा छोटे वाले से बड़ा ही होगा। सो 49 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7। लेकिन अगर हमारे पास दो नंबर हैं जिनकी डिजिट हमेशा सेम है, तो हमारे पास 49 है और हमारे पास 73 है। इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड की पहली डिजिट को लेते हैं। इस 49 में हमने 4 ले लिया एंड 73 में हमने 7 ले लिया और हमने ये दोनों कंपेयर करे, तो हमें पता है कि 44 इज लेस देन 7, सो 49 इज लेस देन 73। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन ये कि अगर हमारे पास डिजिट्स हैं, दो डिजिट हैं जिनके नंबर सेम है। अब सपोज करिए कि यहां 49 और यहां 47 होता, तो हम कैसे करते? सेम लॉजिक अप्लाई करते। हम लेफ्ट साइड से पहली डिजिट को लेते, हियर इट इज 4 एंड 47 में भी 4, दोनों इक्वल है, तो हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट हो जाते दूसरे नंबर पे। यहां इट इज 9 एंड हियर इट इज 7, सो 9 इज ग्रेटर देन 7, सो 49 इज ग्रेटर देन 47। यही सेम प्रोसेस कितने भी डिजिट के नंबर हो सब पे ही लागू होगा, सब ऐसा ही चलेगा, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, चाहे 5 डिजिट नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक 3 डिजिट का और कंपैरिजन करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं 243 एंड 247। द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। पहले हम लेफ्ट साइड के नंबर को उठाएंगे, ये 2 है, फिर इसको उठाएंगे, ये 2 है, दोनों इक्वल है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे, ये 4 है, ये 4 है, यहां भी दोनों सेम है, फिर उसके बाद हम थर्ड डिजिट पे चले जाएंगे। थर्ड डिजिट इज 3 एंड हियर इट इज 7, सो 7 इज ग्रेटर देन 3। तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है कि 247 इज ग्रेटर देन 243। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कंपेयरिंग नंबर्स का ही सब पार्ट है। अब सपोज करिए आपको क्लास में आपके टीचर ने बोला कि यू ऑल शुड स्टैंड इन अ प्रॉपर वे एंड दैट वे इज द वन हु इज शॉर्टेस्ट। वो सबसे आगे खड़ा होगा, जो उससे लंबा होगा फिर वो खड़ा होगा, जो उससे लंबा होगा फिर खड़ा होगा, एंड द वन हु इज टॉलेस्ट वो सबसे पीछे खड़ा होगा। ठीक है, एंड सपोज करिए आप लोग 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट वन सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड द टॉलेस्ट वन इज एट द बैक। ठीक है, सो ये क्या हुआ, हमने क्या देखा कि वी आर गोइंग फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ? किसी भी अरेंजमेंट में जब हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं,
ठीक है, स्मॉलर से लार्जर नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी शॉर्टेस्ट बच्चे से टॉलेस्ट बच्चे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट को, उस ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इट गोज लाइक स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर ऑफ सीरीज है, वो है 240, 509, 27, 97 एंड 83। अब सपोज करिए किसी ने हमको कहा कि हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर की तरफ मूव करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दिस इज 27, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर द नंबर हुई जस्ट बिगर देन दिस ऑन दिस गिवन सीरीज, तो 83, ये सेकंड पे हो जाएगा। फिर 83 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, वो हो गया 97। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 240, ये हो जाएगा फोर्थ प्लेस पे। एंड 509 ये हो जाएगा फिफ्थ प्लेस पे। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 27, 83, 97, 240 एंड 509, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि आपका घर जो है किसी अपार्टमेंट में है और आप 4th फ्लोर पे रहते हैं और आपको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना है, तो आप असेंड कर रहे हैं, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, जब भी हम किसी छोटी से बड़े की ओर बढ़ते हैं, नंबर क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर इज 0, 4th फ्लोर इज 4 नंबर, तो हम 0 से 4 की तरफ गए, तो क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ। सिमिलरली इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का अपोजिट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम डिसेंड करते हैं, डिसेंड मतलब हम किसी ऊंची जगह से नीचे जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सपोज करिए लार्जर टू स्मॉलर की तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास कोई गिवन सीरीज है जिसका नंबर है 240, 509, 27, 87 एंड 93, ठीक है। सेम नंबर ऑफ सीरीज है। सपोज करिए किसी ने हमसे कहा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो द लार्जेस्ट नंबर हियर इज, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 509, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। उसके बाद 204 ये सेकंड पोजीशन पे, फिर आता है 93 ये थर्ड पोजीशन पे, 87 ये फोर्थ पे एंड 27 ये फिफ्थ पोजीशन पे। सो जब हम इसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसको लिखेंगे 509, 240, 93, 87 एंड 23, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, बड़े से छोटा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज छोटे से बड़ा यानी स्मॉलर टू लार्जर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने दूसरे सब टॉपिक पे। एंड दूसरा सब टॉपिक क्या है कि किसी भी एक गिवन नंबर ऑफ डिजिट से आप कितनी डिजिट बना सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। सो सपोज करिए आपको 4 डिजिट दी गई है, 5, 4, 3, 2, 3, 1 एंड समवन आस्क यू टू मेक नंबर्स आउट ऑफ दीज 4 गिवन डिजिट्स। तो आपके पास हो सकता है 5, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 1, 4, 3, 5, तो एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। ऐसे आप बहुत सारे नंबर इससे बना सकते हैं। बट सपोज करिए कि अगर किसी ने आपको कहा है कि आपको इसी गिवन 4 डिजिट में से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर बनाना है, द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दिस इज 1, सो फर्स्ट वी विल राइट 1,
then 3. We will write 3, then 4, and then 5. The smallest number that we can make out of given these 4 digits is 1345. Similarly, अगर कोई हमसे कहेगा कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, दैट इज 5, then 4, then 3 and 1. This is 5431. ओके, सो ये एक छोटा सा टॉपिक था. अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जिसको कहेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स. वो इसी का सब टॉपिक है. हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक लाइक. तो शिफ्टिंग नंबर्स. तो व्हाट एक्चुअली शिफ्टिंग नंबर्स मीन. शिफ्टिंग नंबर्स का मतलब होता है कि हमें कोई एक नंबर दिया गया है 7, 4, 3, 9. अब कोई हमसे कहता है कि वी हैव टू मूव द फर्स्ट डिजिट टू द थर्ड प्लेस एंड द थर्ड डिजिट टू द फर्स्ट प्लेस. दिस इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ नंबर. तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3, 4, 7, 9. दिस मीन्स शिफ्टिंग नंबर्स. हम नंबर्स को शिफ्ट करते हैं एक गिवन ऑर्डर में जो हमको दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको वर्क करते हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो ये है कि अगर हमसे कोई कहता है कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर इज 1 एंड 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर इज 9. सिमिलरली 2 डिजिट का इज 10, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इज 99, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर इज 100, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इज 999, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000 एंड 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इज 9999 एंड द लिस्ट विल गो ऑन. तो यहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप एक चीज देख सकते हैं कि एवरी टाइम वी एड 1 टू द लार्जेस्ट नंबर, what we get smallest number of 2 digit. We added 1 to 9, we get 10. हमने 99 में 1 ऐड किया, हमें 100 मिला. हमने 999 में 1 ऐड किया, हमको 1000 मिला. तो ये क्या है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर. तो यहां से हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, और वो इन्फ्रेंस ये है दैट लार्जेस्ट n digit number plus 1 is always equal to smallest n plus 1 digit नंबर. ठीक है, तो क्या होगा, लार्जेस्ट n डिजिट नंबर प्लस 1 जब भी हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट n प्लस 1 डिजिट नंबर. तो हम इसको क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं कि जो हमने यहां देखा है वो सही है कि नहीं. और n यहां पे क्या होगा, n कैन बी 1 2 3 4 5 एनी नेचुरल नंबर. ठीक है, सो लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल हियर. सपोज करिए एक n डिजिट नंबर है 3, तो 3 का सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होगा, 999. इसमें हमने 1 प्लस किया तो हमें क्या मिला, 1000. ठीक है, तो 1000 क्या है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. 999 क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. सो हमने क्या कहा था, लार्जेस्ट n डिजिट नंबर प्लस 1 करेंगे तो हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा. तो यहां पे n क्या था, 3 है, यहां पे 3 प्लस 1 यानी 4. क्या कहा था हमने, n प्लस 1 का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर मिलेगा हमको एवरी टाइम वी ऐड 1 टू द लार्जेस्ट n डिजिट नंबर. ठीक है, इट्स क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन सिमिलर वे अगर हम 4 डिजिट नंबर लेते हैं 9999,
एंड वी एड 1 to it, तो हमको क्या मिलेगा 10,000. ठीक है, तो दिस इज वॉट योर सब टॉपिक सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000. ठीक है, दिस इज वॉट योर सब टॉपिक मेंट हियर इन द बुक. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब टॉपिक, रीडिंग द प्लेस वैल्यू. ठीक है, रीविजिटिंग द प्लेस वैल्यू. क्या करते हैं हम? रीविजिट करेंगे. किसको करेंगे? प्लेस वैल्यूज को. रीविजिटिंग प्लेस वैल्यूज. सो रीविजिटिंग प्लेस वैल्यूज में हम क्या करते हैं? सपोज करिए वी हैव अ नंबर 97. तो 97 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 + 7 लिख सकते हैं. फिर इस 90 को 9 × 10 + 7 कर देंगे. तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. एक्सपेंशन ऑफ 97 अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यूज. ओके, सो 97 कैन बी रिटन एज 90 + 7, देन 9 × 10 + 7. तो दिस इज वंस, दिस इज टेंस. ठीक है, तो वंस टेंस. इन सिमिलर वे, इससे कोई बड़ी डिजिट है, बड़े डिजिट का नंबर है. सपोज करिए हमारे पास 4 डिजिट का कोई नंबर है, एंड 4 डिजिट नंबर इज लाइक 2 4 7 3. इसका अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2000 + 400 + 70 + 3. ये इसका एक्सपेंशन हो गया. फिर इसको कैसे कर सकते हैं और एक्सपेंड? 2 × 1000 + 4 × 100 + 7 × 10 + 3. सो वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया. हम इसको ऐसे कर सकते हैं. अब इसी के साथ साथ, प्लेस वैल्यू के साथ साथ ही हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो आपके चैप्टर में है आगे. और मैं ये होप करता हूं कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर कमेंट्स. आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है. मैं उसको और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा और बेटर वे में समझाऊंगा अगली बार. वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बेटर वे में समझाने की, लेकिन और भी कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से सिखा सकूं. सो हम क्या करते हैं? सपोज करिए कि हमें कोई नंबर दिया है. ठीक है, नंबर इज लाइक 7431. अब क्योंकि मुझे ये पता है कि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन सपोज अगर हमें किसी को बताना है कि इसको कैसे रीड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए 2 सिस्टम होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट इज आर्स नंबर सिस्टम, दैट इज इंडियन नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. अब बेसिकली ये नंबर सिस्टम करते क्या है? तो ये नंबर सिस्टम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज नंबर फॉर्म में दी है, दैट इज अल्फा न्यूमरल वे में दी हुई है, और हमें उसे वर्ड्स में लिखना है या वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? हमें पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं. या हमें कोई वर्ड फॉर्म में नंबर दिया है और उसको हमें अल्फा न्यूमरल नंबर में वापस लिखना है, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो सपोज करिए, सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन नंबर सिस्टम. आउट ऑफ दिस टू, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद इंडियन नंबर सिस्टम. सो सपोज करिए एक नंबर है 9 8 7 6 5 4 3 2 1. हमारे पास ये नंबर है. तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम कैसे इसको रीअरेंज करते हैं? ये होता है वंस, देन कम टेंस, 100, 1000. These are the place value of these numbers. ठीक है, 1000, 10,000. ठीक है, फिर आता है लाख, फिर 10 लाख, देन कम्स करोड़,
and next is 10 crore. So this is the way इंडियन नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यू को रखा जाता है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 98 करोड़ 76 लाख 54,321. एंड अगर ऐसे ही हमको ये वर्ड फॉर्म में दिया हो कोई नंबर, सपोज करिए कि हम कोई नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 55 करोड़ 73 लाख 38,497 497. सो हम इसको इंडियन फॉर्म में लिखा ही हुआ है ऑलरेडी. इंडियन नंबर सिस्टम ऐसे ही होता है. इसको अगर नंबर्स में लिखना है तो दिस इज 55 करोड़ 73 लाख 38,497. अब हम इसको काउंट कर लेंगे अपने से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. सो 55 करोड़. तो हमें पता चल गया कि हमने इसको सही तरीके से लिखा है. ठीक है. अब हम मूव ऑन करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे. सो होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब वी विल मूव ऑन टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. सो कैसे करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम? नंबर लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब कैसे स्टार्ट होगा ये? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. Similarity between Indian number system and international number system lies till here only. यहां तक सेम होता है. ठीक है. इंडियन नंबर सिस्टम में भी ये वंस होगा. सबसे राइट से हम जब शुरू करेंगे तो वंस होगा, फिर टेंस होगा, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000. और ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी जब हम शुरू करेंगे तो सबसे राइट से जो नंबर शुरू करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. चीजें चेंज होना शुरू होती हैं 10,000 के बाद से. तो 10,000 के बाद यहां हो जाता है 100,000. 100,000. Then it becomes million. 10 million. 100 million. सो अब अगर इस नंबर को हमको रीड करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 987,654,321. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस हमने जो देखा दोनों नंबर सिस्टम में वो ये है कि 10,000 तक तो दोनों सेम ही चलते हैं, उसके बाद वो बदल जाते हैं. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स. क्या पाते हैं? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स. ठीक है. अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक हियर इज एस्टिमेशन. तो व्हाट एक्चुअली एस्टिमेशन मीन्स? एस्टिमेशन होता क्या है?
एस्टिमेशन क्या होता है? एक एस्टिमेट लगाते हैं। सपोज करिए कि एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा है, तो हमसे किसी ने पूछा कि वहां कितने गैदरिंग आई होगी। हम भी वहां गए थे मैच देखने, तो हमसे लोगों ने पूछा कि वहां क्या गैदरिंग आई होगी। तो मैंने क्या कहा कि अप्रॉक्स 50,000 ऑडियंस वॉज देयर। तो मैंने क्या कहा, अप्रॉक्स 50,000 ऑडियंस, क्योंकि मुझे एक्चुअल नंबर पता नहीं है कि वहां कितने लोग थे, लेकिन मुझे यह पता है कि जो भीड़ थी वो समवॉट इतनी होगी कि वो 50,000 के आसपास, अप्रॉक्स मतलब नियर अराउंड, नियर अराउंड या नियर अबाउट, या इसको हम नियर अबाउट भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट 50,000 पीपल थे वहां पे, 50,000 ऑडियंस थी, नियर अराउंड 50,000। तो व्हाट बेसिकली 50,000 बेसिकली मींस इज कि या तो वहां 49,000 से ज्यादा पीपल थे एंड 50,000 से लेस थे, कि 49,000 से ज्यादा लोग थे, बट 50,000 49 से ज्यादा थे, बट 50,000 500 51,000 के अराउंड थे। ठीक है, 50,000 50,500 के अराउंड थे। बट ऐसा भी नहीं है कि दिस अप्रॉक्स मीन्स कि वहां 60,000 पीपल थे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है कि हम इसको ये मान लें कि वहां पे 60,000 पीपल थे। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब होता है ये। अब हमें क्या देखना है कि सपोज करिए हमको किसी नंबर को राउंड ऑफ वर्ड आपने सुना होगा, सुना आपने पहले ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली डील कर रहा है क्लास 5th तक की मैथ्स जो आपने अभी तक पढ़ी है उसके रिवीजन करा रहा है आपको। तो राउंड ऑफ आपने सुन ही रखा होगा। तो सपोज करिए कि हमें वंस है, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है 1 डिजिट। ठीक है, तो ये 1 डिजिट नंबर है। अब हमसे कोई कहता है कि इनको राउंड ऑफ करिए, तो जो ये पहले 4 नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, इनको राउंड ऑफ करके हम 0 कर देते हैं, 5 से पहले के 4 नंबर। एंड ये 6 7 8 9, 5 के बाद के 4 नंबर को राउंड ऑफ करके हम 10 करते हैं। ये हम फॉलो करते चले आ रहे हैं और ऐसा ही होता रहा है। ठीक है, अब बचता है 5 जो मिडिल में है। तो इसको हमने आज तक जैसा भी करते चला है, हम इसको राउंड ऑफ करके 10 ही किया है हमने। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एज वी आर इंडियंस या एज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज हंग्री इनफ, लालची इनफ कि उसको मुझे ज्यादा ही चाहिए हमेशा, तो उसने राउंड ऑफ करके हमेशा उसको 10 ही किया है 5 को। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो उसको 0 कर देंगे। 5 6 7 8 9 10 है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक नंबर है 19 और एक नंबर है 13, अब हमको इसको राउंड ऑफ करना है टू 10th प्लेस। ठीक है, तो 10th प्लेस की जब बात होती है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 20 एंड इसका राउंड ऑफ हो जाता है 10। एज आई टोल्ड यू कि 1 2 3 4 को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने इसको 0 कर दिया तो 10 हो गया। एंड उसके बाद 5 6 7 8 9 10 को हम क्या कर देते हैं, एक आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब सपोज करिए कि कोई एक गिवन नंबर है उसको हमको डिफरेंट प्लेस के अकॉर्डिंग उसके राउंड ऑफ करना है। सपोज करिए हमारे पास नंबर है 7 5 8 4 7। ठीक है, अब हमें इसको करना है, राउंड ऑफ करना है 10s 100 1000 एंड 10,000 पे। मतलब हमको इसको राउंड ऑफ करना है 10s 100 1000 एंड 10,000 पे। तो जब टेंस पे करेंगे तो दिस इज 47। टेंस मतलब वंस एंड टेंस। ठीक है, वंस एंड टेंस। तो हमको अगर इसके टेंस का राउंड ऑफ करना है तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ होगा 7 5 8 5 0। दैट इज 47 इज राउंडेड ऑफ टू 50। 47 इज राउंडेड ऑफ टू 50। क्यों? क्योंकि 45 से लेके 49 तक जो नंबर आएगा हम उसका राउंड ऑफ
50 करेंगे। 41 से लेके 44 तक जो नंबर आएगा उसका राउंड ऑफ हम 40 करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसके टेंस को राउंड ऑफ किया इस नंबर के वंस टेंस दैट इज 47, तो हमने इसको 75850 कर दिया। दिस इज 50। ठीक है, अब हम सेम इसी नंबर को 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए दिस इज 75847। तो जब हमको 100 पे राउंड ऑफ करना था, यानी हमें इस 3 नंबर का राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर है दैट इज 801 से लेके 849 तक को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको 800 करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नंबर है 401 से लेके 449, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 400 करेंगे। लेकिन द मोमेंट नंबर बिकम्स 850 एंड इट गोज टिल 899, तो हम इसका राउंड ऑफ करेंगे 900। क्या करेंगे? 900। इन सिमिलर वे अगर कोई और नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 750 से लेके 799 तक, तो उसका राउंड ऑफ हम क्या करेंगे? उसका राउंड ऑफ हम करेंगे 800। ठीक है, तो नाउ लेट्स राउंड ऑफ दिस नंबर टू 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये 847 है। 847 इज लेस देन 850, सो इसका राउंड ऑफ करके क्या आएगा? 800। तो अब ये नंबर अगर 100 पर राउंड ऑफ हो रहा है तो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 75800। क्या बन जाएगा? 75800, 75,800 बन जाएगा। ठीक है, इसका राउंड ऑफ 847, 100 प्लेस का राउंड ऑफ हुआ 800। अभी सिमिलर इसी वे में हमें इसका 1000 प्लेस का तक का राउंड ऑफ करना है। तो यहां क्या है? 5847। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है 5000, ठीक है, तो यहां से इसका जब राउंड ऑफ हम करेंगे तो दिस विल बिकम 6000। क्या बन जाएगा? ये 6000। तो इसको हम क्या करेंगे? 7 6 1 2 3 30, तो ये हो जाएगा 75,847 विल बिकम 76,000 आफ्टर राउंडिंग ऑफ टिल 1000 प्लेस। अब हम आते हैं 10,000 प्लेस पे। सो अगर इसी नंबर को पूरा हमें राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे? तो ये पूरा राउंड ऑफ होके भी यही सेम नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा यहां पे खत्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे उसको हम समझते हैं कि सपोज करिए कि हमें कोई 2 नंबर दिया है और हमको उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। सपोज करिए कि हमें दिया 17 × 13। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट ना करके हम तुरंत कैलकुलेट समवॉट कितना पैसा हमको लगेगा या कितनी जरूरत है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। दिस विल बिकम 20, दिस विल बिकम 10, तो 20 × 10 ये हो जाएगा 200। तो अप्रोक्सीमेशन कहाँ काम आता है? अप्रोक्सीमेशन यहाँ काम आता है कि जैसे सपोज करिए कि हम सामान लेने जा रहे हैं, बाजार मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में हमें 4 सामान लेना है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें कहीं ना कहीं पता है कि एक सामान हमारा 12 का है, 12 रुपीज़ का है, एक सामान हमारा 16 रुपीज़ का है, एक हमारा 26 का है, एक हमारा 39 का है। तो हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। दिस इज 10, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर दिया 20 हो गया, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 30 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर दिया 40 हो जाएगा। और हमें आसान हो जाता है अब इसको कैलकुलेट करना। तो 40 + 30 70 + 20 = 90 + 10 100। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा समवॉट काम जो है वो 100 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा। राउंड ऑफ का बेसिकली यही काम है। ठीक है, अब हमारा इसका एक सब टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो बचता है और वो है रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स। क्या है? रोमन नंबर्स। और क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो हमको पता होगा कि रोमन नंबर्स होते क्या है, लेकिन हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज करते हैं
तो हम 1 कैसे लिखते हैं, 1 रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाएगा, 2 ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, 4 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, देन कम 6, 7, 8, 9 and 10, and we write L, C, D and M. L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000. So basically हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें कोई नंबर सपोज करिए लिखना है 40, तो 40 हम कैसे लिखते हैं, 4040, एंड वी नो कि 50 की रोमन में डिपिक्ट करता है लेटर L, तो लेटर L 50 डिपिक्ट करता है। और 40 हम कैसे लिख सकते हैं 50 को लेके, तो 50 में से अगर हमने 10 माइनस किया तो हम 40 मिल जाएगा, तो 50 है L, ठीक है। और 10 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 10 रिप्रेजेंट होता है X से। तो वेन एवर वी राइट अ रोमन नंबर बिफोर एनी नंबर, दैट इज L से पहले हमने X लिख दिया, तो दिस डिपिक्ट्स, दिस इज 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, ठीक है। और एक ध्यान देने वाली बात और होती है रोमन नंबर्स में कि कोई भी चीज हम 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करते। देखिए, वी आर राइटिंग 1, देन इट बिकम्स 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 becomes 3, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग दिस 4 टाइम्स टू रिप्रेजेंट 4। जब हमको 4 लिखना है तो हमने एक नया वैल्यू बनाया रोमन का, दिस इज 5, और 5 से पहले हमने 1 लगा दिया, तो दैट मीन्स 5 - 1, दैट मीन्स 5 - 1 एंड इट इज इक्वल टू 4। सिमिलर वे में जब 9 लिखने की बारी आई तो हमने 6 लिखा, 7 लिखा 2 बार यूज हुआ, एंड 8 लिखा 3 बार यूज हुआ। लेकिन जब 9 की बारी आई तो हमने x बनाया, जिसको हमने वैल्यू दी 10 और उसके पहले 1 लगा दिया, तो ये हो गया 9। दैट मीन्स 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसी तरह जैसे L है, अब L में मान लीजिए हमको 80 लिखना है, ठीक है, तो L हो गया 50, तो हमने लिखा 50 + 10 + 10 + 10, क्योंकि हम लगातार एक ही चीज को 3 बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सो 10 10 10 एंड 50 इज L, तो L + x + x + x, ठीक है, दिस बिकम्स L x x x x, दिस इज 80। लेकिन जब 90 लिखने की बारी आई तो हमने फिर से एक नया रोमन नंबर बनाया, जिसको हमने बोला C, और इसको इक्विवेलेंट किया 100 के, और फिर हमने क्या किया, C से पहले 10 लगा दिया, यानी 100 में से 10 माइनस कर दिया और हमको 90 मिल गया। सो होपफुली, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी और आपको ये चैप्टर समझाने में। अगर आपको ये चैप्टर लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई कमी दिखती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने इसमें क्या गलती करी है, ताकि मैं उसको दोबारा ना दोहराऊं और अच्छा बनाने की कोशिश करूं।